नमस्कार दोस्तों। डिविनिटी विद इनके इस सत्र में सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है अनकंडीशनल लव। ये एक वन ऑफ द हार्ट वर्च्यूज है। हम इतने दिन हार्ट वर्च्यूज के बारे में कर रहे थे। वी वर डूइंग अबाउट हार्ट वर्च्यूज, सो ये भी उसका एक एक्सटेंशन है सॉर्ट ऑफ। सो आज देखेंगे अनकंडीशनल लव। उससे पहले ये लव क्या है थोड़ा जानेंगे। ऑफ कोर्स एवरीबडी, सबको पता है। जस्ट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अनकंडीशनल एंड कंडीशनल लव, फर्स्ट हम एक कंडीशनल लव क्या है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ये लव क्या है कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंड मेंटल स्टेट होता है। इट्स अ इमोशनल पॉजिटिव मेंटल स्टेट, इमोशनल एंड मेंटल स्टेट। देन इट्स अबाउट द अदर पर्सन। ये कंडीशनल लव में क्या होता है, एक व्यक्ति इन्वॉल्व होता है इसमें जनरली। इट्स अबाउट, ऑफ कोर्स व्यक्ति भी हो सकता है, चीज भी हो सकता है, घर भी हो सकता है। ये इट इज इट्स एट अ मटेरियल लेवल, राइट। एंड उसको अटैचमेंट हो सकता है, अफेक्शन है, एडमिरेशन होता है, उसका नेसेसिटी होता है। देन इसको इसमें एक्चुअली रिलेशनशिप भी होता है, लाइक पेरेंट्स भी हो सकता है, लवर्स हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं ये लव में। देन ये पर्सनल टाइज टाइज होता है इसके साथ। देन इसमें क्या है, कंडीशनल होता है। कंडीशन यानी कि इफ दैट द अदर पर्सन इज फेवरेबल टू अस, देन वी लव, लाइक ऐसा होता है जनरली। अदरवाइज वी फील हर्ट if it is not as per our conditioning, the other person is not behaving as per our conditioning, then we go into pain sort of a thing. And this is bounded by action and activity होता है ये love में। Then love is and it's an intense longing. It is a longing for something or someone. एंड इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स के साथ अपने बच्चों को लेके खुद को सप्रेस करके दूसरा मतलब बच्चों को वो खुश रखना चाहते हैं। दैट इज ऑल्सो पेरेंटल लव। सो गिविंग लेस इम्पोर्टेंस टू सेल्फ एंड मोर इम्पोर्टेंस टू अदर्स। इट मे हैपन इन हस्बैंड वाइफ और एनीथिंग ऑल्सो। सो and we live for other person generally. And when we are in love, generally it's about the other person. We give less importance to self and more importance to the other person, and whatever the other person says we accept it when we are in love. And ये क्या होता है जनरली, रिसर्च, एज पर द रिसर्च, रोमांटिक लव जो होता है, इट इज अ शॉर्ट स्टेज ऑफ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ये बहुत short, because of the attraction or whatever reason, it is very short period. Generally marriages में we can see that initially husband wife or even if love marriage है तो भी there will be intense love, then slowly gradually it will fade over a period of time. So we should switch over to unconditional love that time. So that is the key. So अभी unconditional love के बारे, अभी ये जो था सब मेटेरियलिस्टिक लव एंड था सॉर्ट ऑफ, इट वाज अ लव। सो नाउ विल सी अबाउट अनकंडीशनल लव। दिस इंक्लूड्स कंपैशन। अनकंडीशनल यानी कि क्या होता है, कुछ सामने वाला का कंडीशन, मतलब ये तुम ऐसा बिहेव किया तो ही मैं आपको लव करता हूँ या करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज जस्ट गिविंग लव। सो फॉर दैट वी नीड कंपैशन होता है, देन अप्रिसिएशन होता है।
we appreciate the other person, we accept whatever the person is behaving, irrespective of how he is behaving, he or she is behaving, we accept it. उसके लिए खुद को चेंज करना पड़ता है. वी हैव टू ट्रांसफॉर्म अवर सेल्स एंड बी मेच्योर्ड टू अंडरस्टैंड दैट, टू to have that unconditional love, we have to bring ourselves in that state of maturity. Then it is not this unconditional love क्या है कि it doesn't depend on the external situations or circumstances or behavior of other people. It is just, it is to do with the self. Just जो भी है बाहर, it is just projecting unconditional love. And इसमें no terms and conditions attached, no ifs and buts and all, ऐसा नहीं होता unconditional love में. And it is not limited to a person or an object. It is universal. ये जो love, unconditional love होता है, it is universal. It is a innate nature कह सकते हैं, हमारे एक quality कह सकते हैं उसका. We can develop that quality. And इसके साथ attachments नहीं होता. Because there are no attachments, there is no pain also in that. So उसके साथ pain नहीं होता, because we are least bothered of what's happening outside our outside situation. Then difference between conditional and unconditional love क्या है? Conditional love is outside in. That is, the love flows from outside. मतलब बाहर कोई व्यक्ति है, वो हमको लव करता है. दैट इज अवर माइंडसेट और कंडीशन कि वो हमको लव करता है, इसलिए वी आल्सो लव इट. दैट इज, इट इज फ्लोइंग फ्रॉम आउटसाइड. सो अनकंडीशनल लव क्या है? इनसाइड आउट. मतलब irrespective of the person, whatever it is, we are love, we generate love and we project it. That is inside out flowing. So this unconditional love is in our control. Conditional love is out of our control. Somebody else is controlling our feelings and feeling of love, because we are dependent on that person. Unconditional may we are independent, which is within ourselves. We are generating that emotion which we project. So that's the difference. And conditional love, we need a person, thing, or something like that. It's a object oriented. Unconditional love, it's a state of being. It is irrespective of somebody's, if even if somebody is alone, unmarried or whatever it is, like even if they're alone, कोई relationship नहीं है, कुछ नहीं है, they're staying alone somewhere jungle में, still they can have that unconditional love flowing through them. So that is the difference. They don't need any external person or external entity to have this unconditional love. And conditional love में opposite होता, hate है. Love का opposite hate है. But unconditional love or blissful state में there is no opposite. Bliss and unconditional love are more or less same thing. Like if you are blissful, you are unconditional. Unconditional love is by default nature. If you are blissful, unconditional love becomes our natural state of being. So there is no opposite of it. Then conditional love is selfish. It is selfish. कुछ ना कुछ subconscious or consciously we require something from that person. Either our dependency of emotion dependency हो सकता है, materialistic dependency हो सकता है, कुछ भी dependency हो सकता है बाहर से. But unconditional love is unselfish. We don't expect anything. We don't need anything emotionally or materialistically. Then yeah. Then again conditional love में attachment है, and unconditional love में there are no attachments, so no pain. So that is the like unconditional difference. अभी नेचर में क्या, we can take the best example, we can take the examples from the nature, like unconditional love. For example, a flower. A flower क्या है? Suppose आप कोई मोगरा लीजिए, रोज लीजिए, कितना भी we press it, squeeze it, hit it with stone, whatever you do, but still the fragrance keeps coming. If you take the fragrance of the flower, it just keeps coming.
Means it just gives out that emotion of love and emotion of fragrance. Uska nature hai. That example, that this thing we can take. No matter what everybody is behaving outside, we can still become unconditional love like that. No matter what anybody does to us. Similarly, Surya. सूर्य क्या है कितना भी हर एक को सनलाइट एंड वार्मथ एंड एनर्जी इट कीप्स गिविंग इट जस्ट कीप्स गिविंग 24/7 वो बुरा आदमी है अच्छा आदमी है या गलत जगह है अच्छा जगह नहीं है नथिंग एवरी एटम which comes in its aura it just gives giving energy sunlight warmth everything so that is also one big example and another is mango tree कितना भी पत्थर मारो मैंगो ट्री को वो फिर भी मैंगोज ड्रॉप करता है आप हम पत्थर मारते हैं मैंगोज ड्रॉप करता रहता है वो सो दीज आर ऑल सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ अनकंडीशनल लव व्हिच नेचर गिव्स ऑन अस सो वी कैन जस्ट imbibe this and remember this actually हमारा एट्रीब्यूट का सोल इफ वी बिकम सोल कॉन्शियस हमारा बेसिक नेचर ऑफ द सोल इज सच्चित आनंद सो आनंद इज ब्लिस एंड ब्लिस इज वेरी क्लोज टू अनकंडीशनल लव so if our basic nature is bliss so if we remain blissful unconditional love becomes default nature हमारा ये स्वभाव हमारा खुद का एक स्वभाव बन सकता है they go hand in hand सो हम सब लाइक सूर्य सूर्य की तरह वी कैन रेडिएट लव राइट हमारा ऑरा के अंदर कोई आया तो इफ वी स्टार्ट रेडिएटिंग लव एंड ब्लिसफुलनेस हमारे ऑरा के जो भी आते हैं हमारे ऑरा के अंदर जो भी आते हैं अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाता है वो मतलब दे विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड सो द बेस्ट एग्जांपल इज अंगुली जहाँ वो बुद्ध बुद्ध भगवान के ऑरा में आते ही अंगुलीमाल वो डाकू था ना वो आते ही वो ही बिकेम मतलब वो उसका हथियार छोड़ के ही बिकेम अ डिसाइपल ऑफ बुद्धा ही ट्रांसफॉर्म्ड सो दैट शुड बी आवर ऑरा लाइक हमारा वी शुड रेडिएट दैट मच ब्लिस एंड अनकंडीशनल लव सो बुद्धा का बेस्ट एग्जाम्पल भी हमारे सामने है दैट ऑल्सो वी कैन follow. And I would like to state one more एक और मैं बताना चाहता हूँ कि अनकंडीशनल लव के ऊपर है ब्लिसफुलनेस वो ब्लिसफुल के ऊपरनेस है निर्गुण निर्गुण स्टेट क्योंकि ये क्या है अनकंडीशनल लव भी एक सात्विक नेचर है राजस तमस सात्विक सात्विक नेचर गुण है वो अनकंडीशनल लव उसके ऊपर एक्चुअली मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या है कि लव इज 500 पॉइंट्स ब्लिसफुलनेस इज 600 एंड एनलाइटनमेंट इज 1000 पॉइंट्स मतलब डबल है वो तो जब हम निर्गुण निराकार एनलाइटनमेंट स्थिति में पहुंचते हैं दैट इज इवन मोर हायर स्टेट मैप ऑफ कॉन्शियसनेस इफ यू सी आई कैन जस्ट शो यू हियर जिसने नहीं देखा है आई जस्ट शेयर इट क्योंकि हम 5D का कॉन्सेप्ट अभी सब जगह वी आर टॉकिंग अबाउट दैट सो ये हमारा स्केल है वी हैव टू कीप वॉच ऑन द स्केल सो ये देखिए लव जो है 500 पे है वो एनर्जी लेवल एंड उसके ऊपर जॉय उसके ऊपर पीस एंड उसके ऊपर एनलाइटनमेंट सो एनलाइटनमेंट 700 to 1000 पॉइंट्स लाइक सो we have to go to the highest point but still this love is also one of the heart condition and sattva guna में आता है वो सात्विक so yeah one so we should work towards that subtle because unconditional love
कितना भी हो, स्थूल तो सॉर्ट ऑफ स्थूल जगत का रिलेशनशिप है। निर्गुण तो सटल फॉर्म में है, मतलब सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म रूप में होता है वो। सो ये था मेरा छोटा सा पॉइंट। अब एवरीबडी नोज अबाउट दिस, जस्ट इसलिए जल्दी जल्दी खत्म किया मैंने। किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना है क्या, मतलब बाद में विल गो फॉर मेडिटेशन। किसी को, या नितिन जी, बोलिए। हाय, आत्मवंदन सभी को। या वन सेक। Yeah. So just wanted to add on unconditional love. So as according to uh, materialistic law, there uh, everything we do will have something. We expect something in the return. So करेक्ट। automatically that comes into expectations. So in for unconditional love, we should not have expectations. Then only it करेक्ट। comes as an unconditional love, uh, and I करेक्ट। think in materialistic life, I think it's very hard to keep away the expectations, right? Yeah, it can only be possible what we are talking about, like what you were telling, like the unconditional love, then the bliss, and then the uh, Yeah, yeah, self realization, self self realization. realization, yeah, enlightenment and all that things. Yeah, yeah. No, So actually, if we see a mother-child relationship, mm, that is, you can see that pure unconditional love. right, yeah, छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं, मदर विल बी सो मच ऑफ लव। बच्चा उसको मारे पीटे, मतलब उसको मतलब आई एम सेइंग जस्ट लाइक दैट, yeah, मदर विल गिव अनकंडीशनल लव, यू कैन सी दैट हैपनिंग देयर। correct. Yes. So No, mother even will on go talking about out of the yeah, way to help the child, to do, to protect the child। उनको yeah, जो भी खाना देना जो भी है, we can right, see that pure unconditional love with mother and child relationship। yeah, yeah. And even talking about the child also, whenever he goes to anyone, he will radiate unconditional love only. He will keep smiling and हाँ, yeah, right. बच्चे तो innocence, Yeah, that is what yeah, it is। innocence. Yeah, Innocence जो होता है, they'll also be like that only because they are pure souls, they have just soul. come down from this thing, they have not yet acquired दुनिया का रीत, they have not acquired all those bad things still, Yes. so So they'll be pure, yeah. so they are also unconditional love कोई that's also there, yeah। तो So वही तो हम बोलते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। हाँ, भगवान का रूप होते हैं। Yeah. Yes. They say children, kingdom of God, children will, if you become a child you can reach the kingdom of God God. faster। Yes. Yes. innocence में रहना चाहिए, Yeah. so Right. Yeah. So of course, हाँ, yeah, that's what I wanted to add on. Thank you. Thank you yeah, so much. thanks, yeah, yeah। Even people, highly enlightened souls, like be it Buddha or be it any enlightened souls, they also, they exhibit by default their nature. They will be having that karuna bhav, unconditional love, everything. They don't expect anything in return. When they're doing seva, for example, if you go to some big ashram, when they're doing seva, they don't expect anything in return. They just keep doing seva for you. Correct. If you scold them also, they will be polite to you, they will keep doing seva, that's their motto. So Yes. there also we can see some unconditional love, unconditional seva happening. So Yeah. And I all these think are, for yeah, that we have to have so much positive energy. yeah, that's what sadhana only can help elevate us to that level। Yeah. sadhana karna chahiye, Yes. dhyan karna chahiye, we can elevate Yes. to that level, yeah। Okay. Thanks, Thank you, for sir. sharing, thanks, yeah, sharing, yeah। So we'll go for meditation now. What we will do, this is a two-step meditation, breathing exercise. So our main aim is to open a Anahat chakra, because we are all doing heart virtues. We will open up the Anahat chakra. So first step will be
breathe in through the Sahasrara and breathe out through the Anahata. So breathe in through the Sahasrara, breathe out through the Anahata, and just visualize that all the energies, blockages in the heart is just going to the light. It is just going to the light. So we will breathe in love and light. Just visualize from the source we are breathing in love and light, and it is coming to the Anahata and breathing out all the unwanted garbages, and that is again going back to the source. So initially we will do rigorous breathing. कितना fast हो सकता है we will do, because we have to just throw out all the unwanted stuff. Then after we are tired, or if you feel the capacity is, I mean, सर up to प्लीज your, हिंदी बोलो ना, हिंदी हिंदी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ओके, अभी हम ये ध्यान करेंगे जहाँ पे सहस्रार से हम एनर्जी लेंगे, ब्रीथ इन करेंगे, अनाहत से सुषुम्ना नाड़ी से लेंगे, एंड अनाहत से बाहर निकालेंगे। जो भी नेगेटिव्स है, ब्लॉकेजेस है, हमको बाहर फेंकना है। बाहर फेंक के उसको वापस लाइट में भेजना है। जस्ट डोंट कीप इट अराउंड एनर्जीज, जस्ट सेंड इट टू द लाइट। लाइट में भेज दीजिए। सो ब्रीथ इन सहस्रारा, सुषुम्ना नाड़ी, एंड ब्रीथ आउट थ्रू अनाहता। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 आई विल जस्ट, अनाहत से लेना है, अनाहत से ऊपर ब्रीथ आउट करना है। ब्रीथ इन थ्रू अनाहता, ब्रीथ आउट थ्रू अनाहता, लाइक इट इज जस्ट ब्रीथिंग टू द हार्ट। सेकेंड स्टेप। सो आफ्टर सम टाइम वी विल स्टार्ट दैट, आई विल गाइड यू। अब मैं आपको गाइड करता हूँ। सो सेकेंड स्टेप में ब्रीथ इन अनाहता, ब्रीथ आउट अनाहता। हमको क्या करना है? लव एंड लाइट लेना है। ब्रीथ आउट करते वक्त अनवांटेड ब्लॉकेजेस से, गार्बेजेस जो भी हमने पकड़ के रखा है इतनों सालों से, इतने जन्मों से, सब बाहर फेंकना है। सो दैट इज हमारा एक वो गोल है। एंड इनिशियली हम रिगरस ब्रीथिंग करेंगे। रिगरस कितना हो सके उतना फोर्सफुली, प्रोवाइडेड आपका कोई मेडिकल कंडीशन या हार्ट प्रॉब्लम्स या कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल है, तो हार्ट हार्ट लेवल पे आप ये रिगरस ब्रीथिंग कीजिए कितना हो सके, विथ फुल इमोशन इंटेंशन डालना चाहिए। देन आपको थकान लगा तो देन नॉर्मल ब्रीथिंग पे आइए, अगेन नॉर्मल ब्रीथिंग। बट आपका कॉन्शियसनेस जहां आपका ब्रेथ जाता है, वो आपका कॉन्शियसनेस वहां पे जाना चाहिए। ब्रीथ करते वक्त आपका जैसे सांस अंदर जाता है, या कॉन्शियसनेस, आपका कॉन्शियसनेस भी ऐसे ही आना चाहिए। सो कि क्या होता है, जहां पे कॉन्शियसनेस रखते हैं वहां पे एनर्जी फ्लो होता है। जैसे आनापानासति में हम क्यों कॉन्शियस ब्रीथिंग करते हैं? क्या? ताकि वो एनर्जी एनर्जी आता है। जस्ट ब्रीथिंग करने से माइंड कहीं और है, तो जस्ट वो हवा आता है जाता है। सो यही है ट्रिक इसका। कॉन्शियसनेस ब्रीथ करना है ताकि वो एनर्जी फ्लो होके, एनर्जी क्यों फ्लो कर रहा है कि क्लेंजिंग करने के लिए, अंदर का ब्लॉकेजेस, बैड एनर्जीज को बाहर डाल के उसको वापस भेजना है, फ्रेश एनर्जी लेना है, लाइक सेंड आउट ऑल द अनवांटेड एनर्जीज। सो इसमें कोई किसी का कोई प्रश्न है? अभी पूछ सकते हैं स्टार्ट करने से पहले। सीधा लेना है क्या? रीढ़ के हड्डी से क्या हाँ नाक से सीधा लेना छोड़ना है ना? हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली नाक से ही लेते हैं हम श्वास, बट हमारा कॉन्शियसनेस क्या है, रीढ़ की हड्डी में होना चाहिए। जो ध्यान नाड़ी हमारा सुषुम्ना नाड़ी है ना, क्योंकि उधर सुषुम्ना ध्यान। हाँ, सुषुम्ना नाड़ी हार्ट चक्र तक हम क्लेंज कर रहे हैं अभी। तो सुषुम्ना नाड़ी में ले रहे करके सहस्रार से विजुअलाइज करना है। सहस्रार से आ रहा है श्वास, और सुषुम्ना नाड़ी में जाके अनाहत से बाहर निकल रहा है, ब्रीथ आउट करना है। सो ऐसा वी हैव टू ऐसा विजुअलाइज करना है। यानी रीढ़ के हड्डी से आ रहा है हाँ ऐसा? हाँ हाँ हाँ, रीढ़ की हड्डी से ही आ रहा है, ओके, आ रहा है थैंक करके। या गुंजन जी, कुछ डाउट्स है आपका? हाँ ये सर। या सर इसमें हार्ट चक्र से जब हमें एक्सेल करना है तो वो फ्रंट में होगा या बैक में होगा? आप फ्रंट में कर सकते हैं, इफ यू फील यू कैन, दोनों तरफ करना है तो भी कर सकते हैं, हार्ट फ्रंट एंड बैक में भी कर सकते हैं आप।
ओके अब ओके आपका मर्जी, लाइक दोनों किया तो अच्छा ही है, फ्रंट एंड बैक से, या फ्रंट ओके से भी आप कर सकते हैं। अब जिन लोगों को पता नहीं है, मैं जस्ट यहाँ दिखा देता हूँ एक फ्रंट एंड बैक डाउट किसी को होगा। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे वो एक्चुअली अच्छा, वो रीढ़ की हड्डी में फ्रंट एक फनल होता है, पीछे से एक फनल होता है, जन फ्रंट एंड बैक ऐसा। सो आप फ्रंट एंड बैक से भी हम बाहर निकाल सकते हैं। सेकेंड स्टेप में ओनली फ्रंट में निकालिए। फर्स्ट स्टेप में वी विल टेक इनसाइड एंड पुश इट फ्रॉम बोथ एंड, बाहर से दोनों पीछे आगे पीछे से निकालेंगे। सेकेंड स्टेप में ओनली फ्रंट से हार्ड ब्रीथ कीजिए, बिकॉज दैट इज मोर पावरफुल स्टेप 2 में। आप स्टेप बताएंगे क्या? ये स्टेप 2 हाँ चल रहा है, हाँ स्टेप हाँ 1? हाँ हाँ, स्टेप के बारे में बताता हूँ। अभी थैंक यू, रीढ़ की थैंक हड्डी में अभी देखिए, ये सुषुम्ना से सहस्रा से लेना है, हार्ट चक्र से निकालना है। ठीक है, दिस इज द सुषुम्ना नाड़ी में जा रहा है, ऐसा वी विल डू। ठीक है, और मैं ओम करके एक म्यूजिक प्ले करता हूँ, वो बहुत पावरफुल है। सो उसके साथ एक ओम में आप ले सकते हैं, चाहे तो आप थोड़ा देर के होल्ड करके धन निकाल सकते हैं, या इमीडिएटली निकाल सकते हैं, ये डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट लेवल। लेके होल्ड करके निकाल सकते हैं, या लेना है होल्ड छोड़ना है, बट डीप होना चाहिए। ब्रीथ डीप एंड ब्रीथ इंटेंस इनिशियली, देन थकने के बाद स्लोली आप नॉर्मल कर सकते हैं, एंड अगेन अगेन थोड़ा देर के बाद अगेन इंटेंस कीजिए। सो वी विल डू अल्टर, जितना आपका कैपेसिटी है, पूरा आपको इंटेंस कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, पूरा आपका मर्जी, आपका फ्रीडम है। सो वी विल स्टार्ट। सो सब ध्यान के मुद्रा में बैठेंगे। आई मीन अमल, और हाथ को आप समझे। फ्री फ्री। एक्चुअली उन्होंने पूछा था हाँ स्टेप 2 के बारे में, तो हाँ, स्टेप 2 आप में, थोड़ा स्टेप 2 के बारे में हिंदी में बता दीजिए, है ना? स्टेप 2 क्या है? स्टेप ओके 1 जैसा बता। ओके, स्टेप 2 में क्या है? फ्रंट से लेना है और वहीं से छोड़ना है, ओनली हार्ट ब्रीथिंग। स्टेप 2, अंदर लेना है हार्ट से, हार्ट से बाहर लेना, बाहर छोड़ना है। जब भी बाहर छोड़ते हैं सब लाइट को भेज दीजिए, अपना जो भी है अनवांटेड स्टफ। लाइट, लव एंड लाइट लेना है, एंड अनवांटेड दे सकते हैं, या इफ यू फील यू आर ऑलरेडी फुल, लव एंड लाइट ही हम वी कैन गिव। लव एंड लाइट ही हम बाहर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू फील लाइट वेट कर रहे हैं तो लव एंड लाइट बाहर दे सकते हैं। सर मे आई या थोड़ा शुद्ध हिंदी में मैं बता देती हूँ। हाँ हाँ, बोल जो सर ने, दीजिए। हाँ, पहला स्टेप जो सर ने बताया उसमें हमें सहस्रार चक्र, जिसे हम क्राउन चक्र भी बोलते हैं, वहां से हमने कॉन्शियसनेस, हमारा जो फोकस है वो होना चाहिए कि हमने अपने क्राउन चक्र से सांस लिया है, और सुषुम्ना नाड़ी में से फिर वो सांस हमारे हार्ट चक्र पे आके हमें ब्रीद आउट करना है, फ्रंट एंड बैक दोनों। ये फर्स्ट स्टेप है। और ये वाला जो ब्रीदिंग होगा ये रिग्रेस, मतलब थोड़ा सा जोर से हम सांस लेंगे, जोर से छोड़ेंगे। पहला स्टेप ये है। और जब सर गाइड करे कि हमें दूसरे स्टेप के लिए, उस समय हमें हार्ट फ्रंट साइड से ही, हार्ट से ही हमें सांस लेना है और फ्रंट में ही छोड़ना है। जब हम सांस लेंगे, ये जो सांस हम बार बार सर भी बता रहे हैं कि हमें सहस्रार चक्र से सांस लेना है या हार्ट चक्र से सांस लेना है, तो सांस आपकी नाक से ही आएगी। सिर्फ आपको कॉन्शियसनेस जो है वो आपकी हार्ट चक्र पे रहेगी। है ना? हमारी चेतना जो है वो हार्ट चक्र पे सांस लेगी, लेकिन वो सांस आएगी नाक से ही। लेकिन हम इमेजिन करेंगे कि हमारे हार्ट, आगे से हार्ट से हम सांस ले रहे हैं अंदर, और जब हम अंदर लेंगे सेकंड स्टेप में, तो
लव एंड लाइट एनर्जी हम अंदर लेंगे अपने अंदर हार्ट चक्रा में, और उसको फिर हम जब छोड़ेंगे, तो अगर आपको लगता है कि आप लव एंड लाइट एनर्जी ही रेडिएट कर रहे हैं, उसी को ही बाहर देना चाहते हैं, तो वही दीजिए। आपके अंदर अगर कुछ ऐसा है ही नहीं, लव एंड लाइट ही बाहर जा रहा है, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी अनवांटेड एलिमेंट्स हैं जिसको आप बाहर निकालना चाहते हैं, तो सेकंड स्टेप में जब हम हार्ट चक्रा पे ब्रीदिंग करेंगे, तो ब्रीद इन, जब हम सांस अंदर लेंगे तो लव एंड लाइट लेना है, दिव्य प्रेम और दिव्य प्रकाश को हम अंदर लेंगे, और जब हम छोड़ेंगे सांस, तो अपने अंदर के सारे नकारात्मक चीजों को हम हार्ट चक्र से बाहर निकाल देंगे और उसको यूनिवर्स में एक लाइट में जाकर छोड़ देंगे। Yeah. और हम Very- इसमें एक इंटेंशन और दे सकते हैं कि जब भी हम अपने हार्ट चक्र से कुछ भी अनवांटेड रिलीज कर रहे हैं, अपनी नेगेटिविटी जब हम रिलीज कर रहे हैं, तो वो यूनिवर्स में कहीं भी किसी अच्छे काम के लिए प्रयोग हो जाए, हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। जैसे कई बार है ना, हमें अपनी जो गंदगी है उसको हम ऐसे ही नहीं फेंक देते हैं, उसको हम एक इंटेंशन डाल के देंगे कि अगर कुछ नेगेटिव हमारे अंदर से बाहर जा भी रहा है हार्ट चक्र से, तो वो यूनिवर्स में किसी अच्छे काम के लिए प्रयोग हो जाए। मुझे Yeah. लगता है कि मैंने हिंदी में अच्छे से समझा दिया है, और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जी थैंक यू, बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। Yeah, Thank yeah. you. Very good. Yes, thank you, sir. Thank you very much. Very nicely explained. ठीक है। So रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखेंगे और हाथ को वी डोंट हैव टू होल्ड एनीथिंग, कुछ दिस थिंग नहीं है। चाहे तो आप ज्ञान मुद्रा पकड़ सकते हैं, वट एवर यू फील। लेग्स को क्रॉस करेंगे, हाथ को फ्री रखेंगे, और ब्रीथ इफ यू वांट, हाथ को लेग्स के ऊपर रख के ब्रीथ करने के लिए, अगर आपको इंटेंस ब्रीथिंग के लिए हाथ को सपोर्ट लेना है, लेग के ऊपर रख के ब्रीथ करना है, तो भी इट विल बी हेल्पफुल। यू कैन यूज दैट, आप लिवर जैसा यूज कर सकते हैं अपने हाथों को, बिकॉज ब्रीथ आउट फास्ट कर, रिगरस ब्रीथिंग करना है। ठीक है। आंखें बंद करेंगे, या चेयर के ऊपर बैठ के कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यू कैन कीप योर लेग्स डाउन इफ, अगर चेयर के ऊपर बैठे तो भी यू कैन कीप योर लेग्स डाउन, कीप योर हैंड्स ऑन द लेग्स एंड टेक द सपोर्ट, एंड सपोर्ट लेके आप रिगरस ब्रीथिंग कर सकते हैं। यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, मेन कॉन्सेंट्रेशन हमारा ब्रीथिंग के ऊपर होना चाहिए, हाथ लेग सब कुछ फ्री में। या नितिन जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? Yes. So Yeah. just now ये explain किया कि the negative energy which we are giving away, that should be utilized in universe in a positive way. So can you give me any example of that, like how can our negative energy can be utilized in a positive way? Or maybe it's not fundamentally possible, but universe can do it. Yeah, actually, see the energy what we throw out, you can just, Gujit, you want to say something about this? Because यस यस, yeah. हाँ सर, सर आप कह रहे हैं ना कि हमने कुछ भी अगर नेगेटिव, अगर एक्चुअली यूनिवर्स में जब हम उसे लाइट में, प्योर डिवाइन लाइट में छोड़ते हैं ना, तो लाइट में अपने आप इतनी, जो यूनिवर्सल लाइट है ना, जो जिसे हम कहते हैं कि ब्रह्मांड की जो मूल चेतना है, जो ऊर्जा है वहां की, वो इतनी पावरफुल है कि वो हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव करने की ताकत रखती है। Okay, okay. ठीक है ना? हाँ। तो हमें कई बार ये चीज, हम उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अभी हम इतने इवॉल्व नहीं हुए हैं अगर, लेकिन यूनिवर्स में जो लाइट है, यूनिवर्सल लाइट जो है, वो डिवाइन लाइट इतनी पावरफुल है कि उसमें आप कुछ भी दीजिए, वो हमेशा प्योर डिवाइन लव, प्योर डिवाइन लाइट में ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। Okay, okay. So that applies the energy law. Just send it to the light. Send it to Correct. the light. That will get converted, because Converted. that has the capacity to transform. Just you visualize कि एक black smoke is just going and merging, just dissolving in the light. बस. Okay, thank you so much. Got it. Yeah. Thanks.
So let's close our eyes, sit in a meditative position. With one Om, you can breathe in, then the second Om, you can breathe out, if it is possible. Start breathing. Full breath in, full breath out. सहस्रार से सांस लेना है और अनाहत से निकालना है सांस को. श्वास पे ध्यान ध्यान दीजिए मास्टर्स. विजुअलाइज कीजिए कि ब्रह्मांड से प्योर एनर्जी, लव एंड लाइट आप अंदर ले रहे हैं और ऑल द अनवांटेड ब्लॉकेजेस आप यूनिवर्स में वापस फेंक रहे हैं, लव एंड लाइट में, सोर्स में फेंक रहे हैं. अगर आपका इमोशंस कुछ बाहर आ रहा है, यू वांट टू फील लाइक क्राइंग और समथिंग, जस्ट डोंट लेट, होल्ड मत कीजिए. आपको रोना आ रहा है या कुछ भी फीलिंग आ रहा है, उसको बाहर डाल दीजिए. डोंट होल्ड ऑन.
आज आपका अनाहत चक्र खुलना है मास्टर्स। After this session, you will experience unconditional love. रिगरस ब्रीथिंग कीजिए मास्टर्स, जितना आपका कैपेसिटी के हिसाब से। अब स्टेप 2 पे आएंगे मास्टर्स। आपको अनाहत चक्र, हाथ चक्र से ब्रीथ इन करना है और अनाहत चक्र से ही ब्रीथ आउट करना है। ब्रीथ इन थ्रू अनाहत चक्र, ब्रीथ आउट थ्रू अनाहत चक्र। अगेन रिगरस ब्रीथिंग करना है। लव एंड लाइट को लेना है और लव एंड लाइट को बाहर देना है। अब चाहिए तो पिंक लव एंड लाइट, पिंक कलर का भी विजुअलाइज कर सकते हैं या गोल्डन कलर का कर सकते हैं, आपका कंफर्ट लेवल। रिगरस ब्रीथिंग, इंटेंस ब्रीथिंग कीजिए मास्टर्स। डीप ब्रीथिंग कीजिए। अगर आपको भारीपन लग रहा है अभी भी, तो वो भी बाहर फेंक दीजिए ब्रीथ आउट करते वक्त। हल्कापन लग रहा है तो लव एंड लाइट भेज दीजिए, जो आपका मर्जी।
श्वासों के ऊपर फोकस मास्टर्स. Rigorous breathing. Just emit love and light. Open your heart chakras, masters. Open your heart chakras. हृदय चक्र को ओपन कर दीजिए आज रिगरस ब्रीथिंग करके. अनकंडीशनल लव को एमिट करना. धीरे धीरे वापस आएंगे मास्टर्स. लेट्स स्लोली कम बैक. अपने हाथों को आंखों के ऊपर रखिए for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. अपने हाथों को निकाल के
आंखें खोल सकते हैं मास्टर्स। थैंक यू। तो किसी का कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग है तो हाथ रेस कर सकते हैं। रेज योर हैंड्स। या शुमाइल जी। आत्मवंदन मास्टर। या आत्मवंदन बहुत बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। बहुत बढ़िया लिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। या थैंक्स या थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके, और कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं है तो वी कैन एंड द सेशन एंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू ऑल, अगेन कल मिलेंगे। थैंक्स।